तो आज हमें ज्वाइन कर रही है एक ऐसी गेस्ट हु हैज ड्रीम ऑफ नथिंग बट एक्टिंग सिंस 6th क्लास। नहीं 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 डैड, ये नहीं हो सकता। आई एम सो सॉरी। नहीं, नो, मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं करने दे सकती। तो आज हम उनसे जानेंगे कि अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हो तो व्हाट आर द थिंग्स शुड यू हैव एंड उनकी पूरी जर्नी के बारे में। नो फेक पर्सनैलिटी, नो स्क्रिप्टेड इमेज, सिर्फ रियल इमोशन, रियल स्टोरीज एंड रियल स्ट्रगल्स। सो लेट्स वेलकम द रॉ, द रियल, द अनस्क्रिप्टेड एक्टर कायरा। You know, most of people don't know who are you and what do you do. Then how do you paint your identity? Hey, so let me tell you guys that I'm Kyra, or I'm a content creator, like full-time content creator. Or I guess it's been 4 months to my Insta page. और like acting videos, monologues ये सब बना के और I hit 8.5K कल रात में। और yeah, so that's my identity for now. Then I am going to start with the most popular question, and this question is the मतलब people who think about their film industry. जैसे होता है ना क्या कि क्या बोल रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में स्टार किड्स को जल्दी ही अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, और जो कॉमन मैन है जैसे तुम हो, जैसे मैं हूँ, तो उन लोगों को उतना जल्दी मतलब एक्सेस नहीं मिल पाता है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? I guess I feel like कि see, nepotism बहुत ज़्यादा है बॉलीवुड में। we are all familiar with this, ठीक है ना, कि बहुत लंबे टाइम से सारी चीज़ें चली आ रही है। और बॉलीवुड में ही नहीं, आई गेस जितने भी इंडस्ट्रीज है सब में ही ये चीज़ चली आ रही है। हाँ, बट हाँ, बॉलीवुड में सामने दिख जाता है लोगों को, चीज़ें ज़्यादा नोटिस होती है हमें। तो आई गेस वी कांट डू एनीथिंग, लाइक हम ही लोग वो है जो स्टार किड्स जो है उनको हम बहुत ज्यादा ऐसे करते हैं कि ओहो, मतलब आपने स्टार्टिंग से उनको ही सपोर्ट किया है तो सारा फेम सब कुछ उनको मिलता है, सारा स्पॉटलाइट उनको मिलता है। सो और इससे लाइक फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। आई गेस सी, इफ यू वांट टू डू समथिंग क्योंकि किसी और को मिल रहा है, आप अपना देखो व्हाट यू कैन डू। तो मेरे को ऐसा लगता है कि नाउअडेज लाइक बहुत सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है। फॉर एग्जाम्पल दर्शन रावल, ठीक है, उनको देखो आप, लाइक उन्होंने वो नहीं डिपेंडेंट है कि उनको कितना काम मिलेगा नहीं मिलेगा। इफ ही वो करते हैं। और यूट्यूब आजकल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आई गेस आप अपना टैलेंट शो कर सकते हो। सो लाइक इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कंसर्न कि क्योंकि उनको काम मिल रहा है, क्योंकि उनको स्पॉटलाइट मिल रहा है, क्योंकि वो नेपोटिज्म इतना हो रहा है तो आपको वहां पे जगह नहीं मिलेगी। यू कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। सो लाइक फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू। आई थिंक तुमने अभी बोला नेपोटिज्म में भी अगर वो लोग को जल्दी एक्सेस मिल जाता है, देन क्या होता है, नेपोटिज्म जो होता है ये सही है, लेकिन बट क्या होता है ना कि अगर तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है तो तुम ज्यादा दिन तक या फिर ज्यादा समय तक, लॉन्ग टाइम तक अपने आप को उस पैटर्न में या फिर उस इंडस्ट्री में अपने आप को रख नहीं पाते हो। एम आई राइट? या यू आर कम्प्लीटली राइट। बिकॉज सी, जैसे आलिया भट्ट, हाँ वो स्टार किड है बट उनका टैलेंट अगर आप देखोगे तो ऑनेस्टली लाइक शी इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर, है ना। सिर्फ मैं ये नहीं देखूंगी क्योंकि वो स्टार किड की बेटी है इस वजह से वो डिजर्विंग नहीं है, बिकॉज लाइक उनका एक्टिंग, उनका लाइक जो टैलेंट है, लाइक लिटरली क्योंकि सिर्फ इसलिए, हाँ ये है कि उनको अपॉर्चुनिटीज जल्दी मिल जाती है, उनको वो चांस मिल जाते हैं जो एक शायद सेम टैलेंट वाला बंदा अगर नॉर्मल हम लोगों की तरह चाहे तो उसको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जो उनको इतनी जल्दी मिल गया। बट प्लेटफॉर्म मिलने के बाद वहां पे टिकना, तो वो तो बाकी उनका टैलेंट ही है। तो माय सेकंड क्वेश्चन इज, यू सेड अगेंस्ट इन योर वीडियो, लाइक किसी भी चीज को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें मिलाने में लग जाती है। अक्सर कहता है कि जिस चीज को शिद्दत से चाहो ना, पूरी कायनात उससे आपको मिलाने में लग जाती है। पर आई बिलीव पूरी कायनात पहले तुम्हें तोड़ती है और फिर पूछती है, बेटे
अब भी चाहिए। तो why do you think so? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि सी वॉट एवर आई ऑलवेज वॉन्टेड इन माई लाइफ ना, जो भी कुछ मेरे को चाहिए था, मतलब अगर आपने सोच लिया कि ये करना है, ये चाहिए, तो दुनिया की सारी दिक्कतें लाइन से आ जाती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत आसान टास्क भी जो हम कर सकते हैं ना, उसमें भी इतने ऑब्स्टिकल्स आते हैं। सो पता नहीं, एक लाइक आई हैव दिस माइंडसेट, मेरे को ऐसा लगता है कि जो आपने सोच लिया कि करना है, तो गॉड इज ऑल्सो लाइक ठीक है, मतलब टेस्ट पे टेस्ट। बिकॉज फॉर मी एक्टिंग वाज ऑलवेज मैं ओनली ड्रीम, कभी भी मेरे को इसके अलावा और कुछ लगा ही नहीं कि करना है। सो although I tried a lot of things, but हाँ, I always knew it कि करना यही है। तो starting से like when I was in 6th standard, I also said in my video कि जब से मैं like 6th class से थी, I always wanted an actor। तो उस टाइम से like content creation शुरू करना, या फिर मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है ना, लाइक अगर मैंने सोचा कि मुझे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, सो सबसे पहले तो जब आप इस स्पेस में पैर रखते हो, सो आई गेस बहुत सारा लाइक फैमिली प्रेशर, फिर सोसाइटल प्रेशर कि इधर से लोग क्या बोल रहे हैं, आपके रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं, तो चीजें इतनी मुश्किल हो जाती है। I just want to make a video। बहुत कुछ बड़ा डील नहीं है ये, बट सारे लोग जिस हिसाब से रिएक्ट करते हैं, तो फिर आई थॉट कि यार मतलब जो चीज अगर आपको करनी है, सी माई फादर इज सो सपोर्टिव, ठीक है, उनको मतलब लाइक बहुत सही है वो, उनको लाइक मतलब ऐसा होता है ना कि लोग कहते हैं कि कॉमर्स लो, पेरेंट्स कहते हैं, या फिर नहीं साइंस ही लोगे, तो ये सारा बहुत सारा इशू होता है। बट माई डैड वाज ऑलवेज लाइक कि हाँ जो करना है करो, बट ही इज ओनली अगेंस्ट अ सिंगल थिंग, जो कि है एक्टिंग। यू कैन डू दैट, लाइक क्योंकि वो बॉलीवुड ऐसा ये सब वो। सो आई ऑलवेज थिंक इट कि मतलब दुनिया में अगर मैं और कोई भी काम करती तो मुझे उनका 100 या 200% सपोर्ट मिलता, बट आई चूज समथिंग जिसके वो कम्प्लीटली अगेंस्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है जिस चीज को आप शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सो आई एम लाइक कम्प्लीटली अगेंस्ट ऑफ दैट। तो बेसिकली माय नेक्स्ट क्वेश्चन आर रिलेटेड इज, तो तुमने अभी बोला कि तुम्हारे पापा जो है तुम्हारे अगेंस्ट से, एक्टिंग के जस्ट अपोजिट यानी अगेंस्ट है तुम्हारे। तो आई हैव अ क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन रिलेटेड दिस दैट आई आस्क एवरी क्रिएटर्स, दैट इज कि तुम्हारे पापा ने तुझे सपोर्ट किया कि नहीं किया उस फील्ड के लिए, कि हाँ अगर तू फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहती है तो तू फिल्म इंडस्ट्री में जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। So in my case, I guess I will again say it कि मेरे पापा बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। Like I feel like कि इस like ना, मतलब इवन मुझे ऐसा लगता है वो सारी बातें जो मेरे को अपने बारे में समझ नहीं आती है, अगर मैं परेशान हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि एक्चुअली मैं परेशान हूँ, उससे पहले उनको पता लग जाता है। ही सो सपोर्टिव, ओके। पर लाइक दिस वाज द सिंगल थिंग आई गेस जहाँ जो उनको बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि है ना बॉलीवुड में जिस टाइप की चीजें हैं, बहुत सारी चीजें लाइक नेपोटिज्म अभी करा, और ऐसे ऐसे लाइक बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना, जो हम लोगों को पता है, जिसके बारे में कुछ लोग तो खुल के बात करते हैं। दैट्स गुड, लाइक कि उनको बहुत सारी चीजें, अगर एज अ गर्ल आप इस इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हो, आपको कितनी चीजों से सफर करना पड़ सकता है, ठीक है। बहुत सारा फ्रॉड होता है ऑडिशन के नाम पे, कभी पैसों से लेके, ठीक है, कभी लाइक आपको बहुत बार ऐसे गलत तरीके से ऑफर्स देना, ठीक है। सो बहुत चीजें होती है। सो he was so familiar with all that, तो उन्होंने मेरे को बोला लाइक छोटे एज में when I used to कि मेरे को एक्टर बन, तो he was like कि तुम्हें अभी पता नहीं है, ये जो तुम्हें दिख रहा है टीवी पे इतना अच्छा सा लग रहा है, ऐसा नहीं होता, इसके पीछे की दुनिया जो लाइक अभी तुमको आइडिया नहीं है इसके बारे में। मैं उसमें कि ठीक है मुझे पता है, हाँ, बट मैं अगर सही हूँ तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हाँ लोग मुझे सामने से अपॉर्चुनिटीज दे सकते गलत, बट अगर मुझे वो नहीं करना है, nobody can force me, ठीक है। तो मैं हमेशा से उनका ये ट्रस्ट बिल्ड करना चाहती थी कि होता है, मैं कंप्लीटली अग्री आपके इस पॉइंट के साथ, ये इंडस्ट्री सही नहीं है, बट मैं सही हूँ, अगर आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो तो मैं लाइक अपॉर्चुनिटीज छोड़ सकती हूँ, पर किसी गलत वे में नहीं जाऊंगी। तो मैंने हमेशा कोशिश करा उनको लाइक उनके माइंड में ये चीज मैं डाल सकूं। तो एक टाइम स्टार्टिंग में तो लाइक काफी ज्यादा उसके वो थे, तो इवन आई यूज्ड टू हैव माय अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, जब मैं 10th क्लास में थी, जो कि मैंने बिना घर वालों को बताया स्टार्ट किया था। तो somehow he got to know कि ऐसा ऐसा कर रही है, तो उस टाइम पे it was a big deal कि अरे वीडियो डाल दो, क्योंकि आज से लाइक आई गेस 6 साल पहले की बात है ये।
तो उस टाइम पे तो ऐसा था भी नहीं। आज तो देखो हर दूसरे घर में कोई ना कोई आपको कंटेंट क्रिएटर मिल जाएगा, लाइक बहुत नॉर्मल है, बट उनके लिए इट वाज अ बिग डील फॉर माय फैमिली एंड माय डैड वाज लाइक ऑफिस आके एकदम वो परेशान हो गया है कि क्या कर रही हो, ये पढ़ने की एज में ये सब किसने सिखा दिया। सो उसके बाद आई गेस मैं धीरे धीरे कहीं ना कहीं मैं इन्फ्लुएंस हो भी गई कि जितनी चीजें लाइक मेरे पापा के माइंड में थी, सो आई वाज लाइक कि यार बहुत मुश्किल है इनको कन्विंस करना, तो नहीं हो पाएगा। तो इवन आई डिलीटेड दैट आईडी, मतलब वो अकाउंट मैंने डिलीट कर दिया। आई टू हैव 21,000 प्लस फॉलोअर्स उस टाइम पे। 21,000 लाइक काफी बड़ी चीज थी। तो स्टिल मेरे को वो अकाउंट डिलीट करना पड़ा बिकॉज माय फैमिली वाजंट सो सपोर्टिव इन सबको लेके। So, but again after 6, मतलब अगर मुझे अब ऐसा लगता है कि अगर आप में वो चीज है, शिद्दत है, so you can like convince them. So बहुत चीजें हुई है 6 साल में, बहुत सारी लाइक ऑफ कोर्स इसके अगेंस्ट में ही रहे वो हमेशा, और मैं बहुत कोशिश करके भी इस चीज को छोड़ नहीं पाई। मैंने इवन आई ट्राइड माय बेस्ट कि ठीक है अगर पापा को नहीं पसंद है तो लाइक देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू कैन डू। आई ऑलवेज लाइक ट्राई टू कन्विंस माई सेल्फ कि इतनी सारी चीजें कुछ और कर लो। इवन आई ट्राइड लाइक मेरा ग्रेजुएशन मैंने BCA से किया बिकॉज आई वाज लाइक ठीक है IT फील्ड का स्कोप भी है और ऐसे करके करते हैं। उसके बाद कितनी सारी चीज, गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करी है मैंने। सो लाइक मैं बहुत चीजें ट्राई करी, बट समहाउ आई ऑलवेज मतलब इस चीज को पता था मुझे कि जो मैं कर रही हूँ मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा सारा दिमाग वहां है, जो चीज मैंने छोड़ दी। तो ये बात धीरे धीरे पापा को भी दिखी। तो लाइक लास्ट ईयर आई गेस वी हैड अ कन्वर्सेशन, मैं और मेरे एंड इवन पूरी फैमिली हमारी बैठी हुई थी, एंड आई समहाउ लाइक बताया मैंने उनको पूरा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ बट लाइक आई कांट लीव इट। मेरे को ऐसा लगता है मेरी पूरी दुनिया उसमें है, ठीक है मैंने बहुत कोशिश करी है बट स्टिल नहीं हो पा रहा है। तो उस चीज को उन्होंने देखा कि लाइक उनको भी पता है कि मैंने उनके कहने पे सब कुछ छोड़ दिया। आई गेस 3 साल तक तो मैंने पलट के भी नहीं देखा। तो उसके बाद आई गेस उनकी साइड से परमिशन नहीं बोल सकते, स्टिल ही सेड लाइक कि ठीक है तुमको अब यही करना है तो करो, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। जब अब तुम ऐसे बोलोगे कि इतना ज्यादा स्ट्रेस, मुझे टेंशन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, सो लाइक यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। और उन्होंने एक सेंटेंस बोला था कि कभी भी गलत मत करना कुछ भी। एंड आई वाज लाइक कि बस यही सुनना था मुझे कि एक ऐसा वो मिल जाए। एंड आई वाज सो हैप्पी दैट डे। वो रात में हमारी बात हुई और मतलब इतना खुश थी मैं। सो उसके बाद से ऐसा नहीं कि वो पूरी तरीके से कन्विंस हो गए कि कर लो, वो एक होता है ना क्योंकि आप देख रहे हो आपका बच्चा सफर कर रहा है, तो लाइक उन्होंने परमिशन दे दिया। पर धीरे धीरे करके जब आप वो देखते हैं ना, तो मुझे लगता है कि जब उनको एक बार ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि हाँ आपको पता है कि वो कुछ ऐसा गलत नहीं कर रही है, दिमाग से चल रही है, बचपना भी नहीं है अब इसमें, है ना, तो सही गलत समझ रही है, तो अपने आप थोड़ा वो काम हो जाता है। My next question, as we know, some peoples around us जो कि नहीं होता है वो like जो आपकी हिम्मत को तोड़ देते हैं, जो आपसे बोलते हैं कि तुझसे नहीं हो पाएगा। So in the same way, did anyone even make feel you were not good enough for acting? Yes, it happened to me. Like, see, स्टार्टिंग से ना मुझे एक चीज मेरे माइंड में थी कि ये जो है एक्टिंग, इसको लेके लोग अगेंस्ट तो काफी सारे लोग थे, मेरे फैमिली वाले भी थे, बट बहुत लोग जो अगेंस्ट भी थे ना, तो कहीं ना कहीं ये चीज बहुत लोगों को दिखती थी कि हाँ अच्छा करती है, बहुत लोगों ने ये चीज बोली भी है। बट जो लोग आपसे इस तरीके से जेलस होंगे ना, तो वो इतना अच्छे से आपको डिमोटिवेट करते हैं, इतना अच्छे से डिमोटिवेट करते हैं। लाइक एग्जांपल, आई डोंट नो शुड आई से दिस और नॉट। सॉरी, एग्जांपल like you said example भाई I'm not sure should I say this or not, like some of my relatives, okay, like I'll not especially ऐसा मैं मेंशन नहीं करूंगी किसने क्या बोला, बट हाँ लाइक वन ऑफ माय रिलेटिव्स सेड कि अरे मतलब हम लोग ऐसे फैमिली की गैदरिंग में ही बैठे हुए थे, एंड ही सेड कि मतलब कुछ बात हो रही थी ना, मतलब कि हाँ मेरे को तो एक्टर ही बनना है। एक 10th क्लास में उस टाइम पे मैं, है ना, और लाइक मेरा अकाउंट हुआ करता था, तो मतलब बहुत ऐसे खुशी से एक बच्चा ऐसे ड्रीम एक्सप्रेस करता है ना, तो आई सेड कि हाँ मेरे को तो एक्टर बनना है। और उन्होंने लाइक ऐसा मजाक उड़ा के बोला कि हाँ मतलब मुंबई में तुमसे ज्यादा अच्छी शक्ल की नौकरानियां काम करती है। इवन आई हैव सेड इट इन माय वीडियो, अगर आपने देखा होगा तो, है ना। So it was
वाज समथिंग लाइक कि छोटी एज में आप किसी को ऐसा बोल रहे हो ना, देखो आज अगर शायद कोई मुझे सेम सेंटेंस बोलेगा तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बोलते हैं लोग, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो। पर उस एज में लाइक जब मैं 10th में थी, वो इतनी ना मेच्योरिटी नहीं होती है कि क्या चीज रखनी है दिमाग में, क्या चीज नहीं रखनी है। उस बात को लेके मैं इतनी एग्रेसिव हो गए एंड आई वाज लाइक कि ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं उनसे बोल रही हूँ कि हाँ तो आपने क्या कर लिया, I was so rebellious, है ना। तो मुझे ऐसा लगा कि लाइक उन्होंने गलत बोला है ना। तो इवन सो माय मॉम वाज लाइक सो डिसअपॉइंटेड कि तुमको ऐसा आवाज नहीं उठाना चाहिए था, कि जो भी है बड़े है। सो एंड आई डोंट नो, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट श्योर कि मुझे ये चीज यहाँ पे बोलनी चाहिए नहीं, बट स्टिल आई सेड कि क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ये बहुत गलत चीज है। आप किसी को ना लाइक ऐसे डिग्रेड कर रहे हो, उसको डिमोटिवेट कर रहे हो इस तरह के सेंटेंस यूज करके। आप सोचो ना, वो छोटा है ना, वो बहुत कितने खुले दिल से वो बच्चा सपना देख रहा है, कुछ गलत नहीं है इसमें, वो सपना देख रहा है, ठीक है आप उसको बोल सकते हो कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, इस तरीके से बोलना इज डिफरेंट थिंग। बट आप इस तरह के सेंटेंसेस यूज कर रहे हो, मैं तो बिल्कुल भी, मुझे लगता है ये बिल्कुल भी सुटेबल है, मैं तो अपनी लाइफ में कभी नहीं कर सकती। चाहे वो बंदा फ्लैट नहीं भी है ना, मैं तो कहती हूँ चलो नौकरानी जैसी शक्ल है या जो भी है, स्टिल मैं नहीं बोलूंगी वो चीज, किसी को नहीं बोलूंगी, क्योंकि एक एथिक्स होते हैं, अगर नहीं बोलना चाहिए। सो और ऐसी काफी, एक बार किसी ने बोला है कि एक बार हमारी नोन में ना किसी एक किसी की अकाउंट पे लाइक मिलियन में फॉलोवर्स थे, है ना। सो लाइक वो भी किसी मेरे रिलेटिव में से बोला किसी ने कि अरे देखो वो तो इतना अच्छा कर रहा है, बट मैंने बोला हाँ मेरे को भी करना है ये वो। तो उनका ऐसा रिएक्शन था कि हाँ ठीक है, बट लाइक उसके सामने अगर देखो तो अभी तुम जीरो ही हो, जीरो। सो ये सेंटेंस अगेन मेरे माइंड में बहुत दिनों तक रह गया। सो वहां पे तो इवन ऐसा था कि मैंने कुछ बोला भी नहीं। कभी कभी तो अंदर से ऐसी चीजें लग जाती है ना कि आपके मुंह से शब्द ही नहीं निकलते। तो वो मोमेंट वो था कि ठीक है, बहुत फर्क है, उसके पेरेंट्स बचपन से उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मम्मी पापा ये वो, यहाँ पे मेरा लाइक अलग है सब कुछ, मैं किस हिसाब से, मेरा हसलिंग, उसका सब कुछ बहुत अलग है। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हो किसी को भी कि तुम मतलब लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, ठीक। एंड आई एम गोइंग विद, ऐसा कभी सोचते हो खुद के बारे में कि आप कैसे एक्टर हो, लाइक गुड एक्टर, यू आर अ बैड एक्टर? मैं सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? तो आई गेस इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड टिल नाउ। मेरे लिए मैं कैसी हूँ सबसे ज्यादा मैटर करता है कि दुनिया के लिए कैसी हूँ। सो एक्टिंग के पर्सपेक्टिव में अगर मैं खुद की बात करूँ, मैंने पीपल के वर्ल्ड के राउंड नहीं पूछा, मैंने सिर्फ तुझसे ये पूछा कि तू खुद के बारे में क्या सोचती है, कि एक्टिंग के फील्ड में तू खुद को क्या समझती है। Got your question, I got it. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग के पर्सपेक्टिव में अगर मैं खुद को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं खुद में, हाँ ठीक है कमियां सब में, कुछ ऐसा वो नहीं है बहुत ओवर कॉन्फिडेंस कर रही है मैं तो बहुत बेस्ट हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो बहुत चीजें इंप्रूव करनी है। पर आई नो मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। कोई आके मुझे बोलेगा कि अरे ये वो, तो मतलब मुझे पता है मुझे फर्क नहीं पड़ेगा इन चीजों से, क्योंकि ना अगर आपको खुद पे ट्रस्ट है कि आपको पता है आप अच्छा कर रहे हो, क्योंकि लोगों ने बुरी बातें बोली है तो उससे ज्यादा लोगों ने अच्छी बातें भी बोली है, तो मेरा माइंड उन सब चीजों को भी सुन चुका है ना। कि ऐसा हुआ था कि स्टार्टिंग में कॉलेज में जब मैं गई थी तो लोगों ने मेरी वीडियोस देखी थी, उस टाइम पे भी एक अकाउंट था मेरा, तो मैं एक्टिंग वीडियोस देखी थी, तो एवरीवन वाज लाइक अरे बहुत अच्छा बनाती हो तुम, मेरे ऐसे चाचा है मुंबई में, हो तो बताना। तो बहुत सपोर्टिव लोग भी बोलते हैं जो आपको जानते नहीं आके बोलते हैं ऐसे, है ना। या फिर लाइक कुछ ऐसे अरे अरे बहुत सही कर रही हो, वीडियो बना रही हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत लोगों की नहीं ये चीज, एक मेरे मतलब एक मैंने एक जगह ऑनलाइन एक्टिंग क्लास ली थी, तो वहां पे एक सर थे जो कि लाइक कुछ दिनों के लिए ऐसे बस सिखाने आया था मैं, उन्होंने मुझे बोला था, लाइक पूरी क्लास में काफी सारे बच्चे ऑनलाइन हम ऐसे बैठे हुए थे, और जब मेरा टर्न आया तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, वीडियो देख के मेरा एक मोनोलॉग, उन्होंने बोला था कि तुम ना कभी एक्टिंग छोड़ना मत, मतलब तुम करोगे ना तो बहुत अच्छा कर सकते हो, इस तरीके से उन्होंने बोला था। और उनका लाइक कभी डायरेक्ट कांटेक्ट हमारा हुआ नहीं, क्योंकि वो क्लास किसी और की थी, बट कुछ दिनों के लिए बस वो टीचर हमें आए थे एज अ वर्कशॉप मान लो आप, तो उन्होंने ये बात मुझे बोली थी, तो हमेशा मेरे माइंड में रह गई। जिस तरीके से मतलब काफी उन्होंने मेरी बारीकी, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो मेरी तारीफ कर रहे थे, काफी उन्होंने मेरी गलती निकाली, बट सारी गलतियां निकालने के बाद उन्होंने मेरे को ये बोला था कि कभी छोड़ना मत ये फील्ड, है ना, लाइक किसी भी प्रेशर में आके। और जब मैंने ये चीज छोड़ दी थी तभी मेरे माइंड में चीज रह गई थी उनकी बात। तो लेकिन हाँ, इन लोगों की भी बातों से मेरे को अपने लिए यही लगता है कि अच्छी बातें भी सुनिए, बुरी बातें भी सुनिए। मेरे को अपने आप को लेके यही चीज लगती है कि कभी इस चीज में ऐसा नहीं है मैं बोलूंगी अरे मैं बिल्कुल, अगर नहीं होती तो मैं क्यों कर रही होती। मुझे पता है कि ऑलरेडी मैं काफी अच्छा कर रही हूँ, सीखने को तो भी बहुत कुछ है, वैसे नहीं बोल रही मैं बहुत बेस्ट हूँ, सीखने को तो भी बहुत कुछ है और सीखूंगी मैं, बट सीख सकती हूँ। तो या दैट्स माई लाइक पॉइंट ऑफ व्यू फॉर मी।
एज यू सेड, तुमने अभी बोला कि एक्टिंग क्लास, डू यू थिंक कि एक्टिंग क्लास वर्थ इट है? सी है देखो, डिपेंड करता है। मेरे लिए अगर मैं बोलूं तो एक्टिंग क्लास इतनी सिर्फ एक तरीके से मेरे लिए वो हेल्प करी थी मुझे कि लाइक मैंने प्रैक्टिस करी वहां से, जो मेरा खुद का प्रैक्टिस था ना, बस मेरे को वही काम आया। अदरवाइज वहां ऑनेस्टली हाँ लाइक not even platform, we used to upload video on like Facebook groups, okay, so it was like कि हम सिर्फ क्योंकि उस जोन में मैं गई, मुझे क्योंकि टास्क मिल रहा है कि आप मोनोलॉग बना के डालो, तो क्योंकि मैंने बनाया है 30, तुम्हें समझ आने लगा, खुद समझ आने लगा कि अच्छा मैं ये कर रही हूँ, अच्छा मैं ये कर रही हूँ, बाकी बच्चों के वीडियो देख रही हूँ, तो वहां से एनालाइज करके आपको जितना अपने बारे में मिलता है ना, ऑनेस्टली एक्टिंग क्लास से मुझे इतना कुछ नहीं मिला था। थ्योरेटिकल नॉलेज ऑनेस्टली मुझे काफी कुछ वो लोग बताते हैं, सही गलत फ्रॉड के बारे में क्या होता है चीजें, है ना, तो वहां से बहुत सारी चीजें मुझे काफी सीखने को मिली कि लाइक बहुत लोग कहते हैं आर्टिस्ट कार्ड के बारे में सुना होगा, आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे पैसा खाते हैं। सो वहां से ये सारी चीजें मिल गई, समझ में आ गया कि कभी भी दुनिया में काम करने के लिए आपको पैसा देना नहीं है, सामने से 1 रुपए भी नहीं देना, क्योंकि जहां पे आपसे पैसा मांग रहे हैं वो कम्प्लीटली फ्रॉड है। और उस दिन 10th क्लास में चीज माइंड में डाली, उसके बाद से मुझे लगता है कि कभी भी मेरे को इस चीज को लेके वो करना पड़े, अरे यहाँ पे मैं पैसा लगाऊं नहीं लगाऊं, मुझे पता करना ही नहीं है, सीधा जाकर किसी ने भी पैसे की बात करी, आप लाइक उससे कम्प्लीटली कट डाउन कर दो, बात मत करो, तो ऐसे पूरी तरह से लाइक कट ऑफ कर दो। तो इस चीज को लेके बस इतना ही मुझे हेल्प मिला था। ऑनेस्टली ऐसा नहीं है कि एक्टिंग क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सबसे ज्यादा आई गेस एक्टिंग में जो चीज हेल्प कर सकती है ना, वो है कि आप प्रैक्टिस करो, और दूसरा जितना ज्यादा खुद को एनालाइज करोगे ना, सामने वाला बंदा ठीक है इसी में हेल्प कर सकता है, अगर सामने आप एक्टिंग क्लास में लोगे ना, वो बंदा आपको एनालाइज करके मिस्टेक्स बता देता है, आई गेस वो अगर आप शिद्दत से चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो। सो क्योंकि मुझे लगता है हम अपने आप को लेके जितना सीरियस है ना, पूरी दुनिया में कोई भी नहीं होगा, एक्टिंग क्लास वाले भी आजकल ना लाइक एक्टिंग के नाम पे पैसा खा रहे हैं, बहुत चीजें हैं, ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे भी है, अगर आप पॉसिबल है तो ऐसा नहीं है सबको टारगेट करिए उसमें। जैसे अभी द एक्टर्स रूम करके मैंने एक बार अपनी स्टोरी में भी उनको मेंशन किया था, इसी चीज को लेके किसी ने मुझसे पूछा था कि आपके हिसाब से बेस्ट पेज जहाँ से सीख सकते हैं, तो वो देखो मुझे कुछ ऐसे लोग लगते हैं ना काफी सारे इस इंडस्ट्री में जो सिर्फ आपको क्लास के नाम पे ऐसे सिर्फ पैसा खा रहे हैं, बच्चों को लाइक पागल बना रहे हैं ना, और वो बच्चे इतने पैशनेट है कि वो दे भी रहे हैं पैसे, तो उनको लग रहा है कि अरे कुछ हो जाएगा, अरे कुछ हो जाएगा इस चक्कर में, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं। हाँ सही जगह अगर लग रही है, सही जगह जाओ सीखो, अदरवाइज अगर आपको लग रहा है हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो मैं बेसिकली ये कहना चाहती हूँ आप खुद से भी मतलब उतना कर सकते हो, खुद से भी बहुत कर सकते हो, प्रैक्टिस करो, खुद को बार बार देखो रिकॉर्ड करके कि अच्छा ये गलती हुई, सेम चीज करो, उसमें फिर इम्प्रूवमेंट करो, हो सकता है। सो लाइक आई विल नॉट से कि एक्टिंग क्लास बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Then my next question is, what are your thought on like do you know who type of people, जैसे होता नहीं कि मेरे पास एक अच्छा स्टूडियो होता तो मैं एक अच्छा एक्टर बन पाता, मेरे पास एक अच्छा कैमरा नहीं है, तो लेट मी टेल यू लाइक ये जो अभी मैंने जो मेरा 10 मतलब आई गेस 10th क्लास से जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ है, 10th क्लास में आई यूज्ड टू हैव 21,000 फॉलोअर्स। मैं अपनी मम्मी के फोन से वीडियो बनाती थी, मेरे पास पर्सनल फोन नहीं था, और वो भी लाइक उस टाइम पे पेरेंट्स भी फोन पता कैसे देते थे कि अगर आप पढ़ने के नाम पे ले रहे हो तो आपको दे देंगे, अदरवाइज क्या फोन से दूर रहो। तो वो जब मेरे घर, मैं स्कूल से आती थी, जब मेरे घर वाले सो रहे होते थे ना, तब मैं वीडियो बना के अपलोड कर देती थी कि हाँ हो गया, उसके बाद क्योंकि मुझे पता है फोन नहीं मिलेगा। तो अगर आप ये ढूंढ रहे हो, और आज भी इवन मेरे लाइक अभी 8,500 जो भी फॉलोअर्स हुए 4 महीने से मैं काम कर रही हूँ, मेरा एंड्रॉइड फोन है जिससे भी मैं आपसे कन्वर्सेशन कर रही हूँ, ये मेरा एंड्रॉइड फोन है। हाँ कुछ चीजों में धीरे धीरे करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो, धीरे करके लाइक मैं बताती हूँ। 2 दिन पहले आई गेस 9th मई को अभी मैंने अपना पहला कैमरा परचेस किया है, क्योंकि अब मेरे माइंड, क्योंकि इतने सालों से करते करते मैंने भी तो एंड्रॉइड से किया, तो इट लाइक कि आप सारी रिसोर्सेज पहले इकट्ठा करोगे तब काम शुरू करोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। काम शुरू कर दो यार, जिस चीज की जरूरत पड़ती रहेगी ना, लगेगा कि हाँ पॉसिबल है तो इन्वेस्टमेंट डाल दो, उसमें थोड़ा सा सेविंग कर लो। जैसे मैंने कुछ दिन पहले ऐसे मैं फोन से शूट कर रही थी, कभी कभी ऐसा होता था ना कि कुछ वीडियोस मेरा एंड्रॉइड फोन सपोर्ट नहीं करता कि अगर मैं दूर रख के शूट कर रही हूँ तो वीडियो ब्लर हो गई, बहुत दिक्कतें आती थी, और मेरा मन करता था कंटेंट शूट करने का। तो लाइक एक फ्रेंड है मेरा, उससे मैंने कैमरा के लिए एक बात करी, उसके पास खुद का कैमरा है, तो उसने हेल्प करी मेरी, है ना, तो उसके कैमरा से हम शूट करते थे। फिर नोटिस करा हमने कि लाइट का इशू आ रहा है, तो वो बंदा रोज अपना कैमरा लेके आ रहा है, हेल्प भी कर रहा है, शूट भी कर रहा है वो। फिर मेरे को लगा यार लाइट जरूरी है, क्योंकि कैमरे में लाइटनिंग अच्छी खासी चाहिए होती है। तो मैं गई धीरे धीरे करके, लाइक आई ऑलमोस्ट सेव्ड अराउंड 5,000, है ना,
तो धीरे धीरे करके मैंने वो सेव करा और तब जाके मैं लाइट परचेस करके लाई, जिसका अभी मैंने रिसेंटली वीडियो भी डाला था जिसमें 30,000 अभी व्यूज गए थे। तो वो भी मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ कर सकते हो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट, बट ये सोचोगे कि सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे उसके बाद शुरू करेंगे तब नहीं हो पाएगा। अगर मैंने ये सोचा होता तो मैं भी आज लाइक 3 दिन पहले जो मैं कैमरा परचेस करके लाई हुई, ये भी नहीं होता। You are a public figure, so do you receive any awkward comments or messages? Yeah, I guess honestly I didn't face that much issue with all this. मेरे को कभी इस तरीके से ना कुछ ऐसा बहुत बड़ा ऐसा ऑनलाइन तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जो दिन मेरे माइंड में बैठ गई हो, कुछ बहुत ज्यादा ऑकवर्ड आ गया, कुछ ऐसा। देखो सी, एक आध तो हर जगह होते हैं, इवन इफ यू आर नॉट अ पब्लिक फिगर ना, अगर आप अपना अकाउंट प्राइवेट भी कर दो, वो लोग वो कुछ तो होते हैं जो कमेंट में आके कुछ उल्टा सीधा बोल के चले जाते हैं, उन्होंने आपको नहीं भी देखा, लाइक सॉरी नॉट कमेंट, लाइक डीएम्स में आके बोल के चले जाते हैं अगर आपको नहीं भी देखा है तो, ठीक है। तो वो तो एक अलग प्रजाति होती है जो फेक आईडी से आती है और कुछ भी बोल के चले जाएगी, उनकी बातों को आई डोंट थिंक सो कि कोई सीरियस लेता भी है, आओ बोलो और हम भी ब्लॉक कर देते हैं। ऑनेस्टली ऐसा मेरे साथ अभी तक कुछ इस तरीके का बहुत बड़ा हुआ नहीं है कि कोई ऐसा बहुत ऑकवर्ड ऐसी कोई चीज आ गई है जो मेरे माइंड में रहे। Then seriously, if I want to become an actor, let's example, if I want to become an actor, then what are the things should I have? कि हाँ तुम्हारे पास ये पर्सनालिटी होने चाहिए, तुम एक्टर बनना चाहते हो तो। ओके, सो आई गेस सी, मैं कभी ये नहीं बोलूंगी कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हो तो आपके पास ये चीज होनी चाहिए, कुछ भी नहीं है ना, सब कुछ हो सकता है। मेरे को लाइक जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो मैं जब बहुत छोटी थी ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर मैं अभी बोलती कि नहीं कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक्टर बनना है तो, ठीक है मैं बोल देती। जब मैं एक बहुत छोटी लड़की थी ना, मुझे याद है मेरे घर वालों का सबसे मेन कंसर्न था कि ये बोलती नहीं है। मेरे को अगर आप शॉप पे भेजोगे ना, जाओ सामान लेके आओ, तो मैं पहले वेट करूंगी कि सारे मतलब पूरा दुकान जब खाली हो जाएगा, सारे लोग सामान लेके अपना चले जाएंगे, तब मैं बोलूंगी कि भैया मुझे अकेले में कैसे करके भैया मुझे खरीदना है। तो मैं इतना मतलब मुझे बोलना ही नहीं आता था भाई, मुझे इतना डर लगता था, मैं किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकती, सामने वाला बोल रहा था मेरी आंखें नहीं उठती थी। इवन अगर मैं आपको अपने बचपन की फोटोज दिखाऊंगी ना, तो उसमें मेरी हमेशा आंखें ऐसे नीचे रहती, मुझे कभी फोटो खिंचवाने में मुझे इतना डर लगता था। और लाइक अगर मेरे माइंड में वो चीज 6th स्टैंडर्ड में हिट करिएगा कि यार एक्टर बनना, उस टाइम पे भी मैं इंट्रोवर्ट ही थी। धीरे धीरे करके अगर आपने सोचा है ना आपको बनना है, आज बहुत इंप्रूवमेंट आया मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स में, ठीक है। बहुत चीजें सीखने को बाकी है, पर कम्युनिकेशन स्किल्स में अब मेरे को कहीं भी हेजिटेशन नहीं होती कि लाइक किसी से बात करनी है, कुछ करना है तो मैं फेस नहीं कर पा रही हूँ, मुझे लाइक ठीक है क्या होगा, गलती होगी ना, बट लेट्स लाइक डू इट। तो वो चीज अगर आपने सोची है ना, कुछ मैटर नहीं करता आपकी पर्सनालिटी कैसी है। मैं आपको स्टार्टिंग फोटो दिखाऊंगी, ऐसे झुक के मैं खड़ी हूँ, कहीं मैं सीधी खड़ी नहीं हो सकती, बोल नहीं सकती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक्टिंग भी बिल्कुल जन्म से कुछ नहीं था। सो बट अगर आपने सोचा कि आपको करना है तो कुछ भी मैटर नहीं करता कि आपके अंदर ये होना चाहिए। हाँ, फिर उसके बाद आप जब सोच लेते हो ना कि ये करना है, जब ऑनेस्टली मैंने सोचा तो सबसे पहले तो उस टाइम पे लाइक गूगल, चैट जीपीटी वगैरह भी, लाइक एआई भी अब आए, उस टाइम पे तो वो भी नहीं था। तो सबसे पहले रिसर्च करा मैंने ऑनलाइन, जितना भी कर सकती थी सारी चीजें निकाली, अच्छा ये जरूरी है, ये सीखना होता है, डिक्शन इंपॉर्टेंट है। तो फिर उन सब चीजों पे धीरे धीरे करके काम किया। जब सारी चीजें निकाल लोगे तब आपको पता चलेगा चीजें ऑलरेडी आपके अंदर है, ठीक है, ऑलरेडी आती है, और कुछ चीज आपको सीखने की जरूरत है, और शिद्दत है, पैशन है, तो लाइक आप सीख भी जाते हो उस चीज के लिए। फिर आपको बहुत ऐसा नहीं लगता कि अरे अगर आपको पता नहीं ये करना है, आपको बोल दिया कि ये करने के लिए जरूरी है। और ज्यादातर, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, ज्यादातर लोग जो पैशनेट होते हैं ना, उनको बस बोल दो कि अरे एक्टर बन जाओगे, ये चीज ऐसा ऐसा कर लो, वो लोग करना चाहते हैं, वो करते हैं। मैंने देखा ऐसे बहुत सारे पेजेस है जो मेरे को भी, छोटी छोटी बच्चियां भी है जो मेरे को मेंशन करती है, और इवन डीएम भी आते हैं उनके, तो मैं देखती हूँ कि इतनी छोटी एज से वो कोशिश कर रही है करने की, क्योंकि एक बार माइंड में डाल दो कि ऐसे ऐसे करके ना बन सकते हो, तो करना शुरू भी कर देता है बंदा। तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि हाँ स्पेशली ये चीज होनी चाहिए। बट हाँ, अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है अगर आप इस लाइन में आ रहे हो, तो आई गेस आपकी पर्सनालिटी अगेन बहुत मैटर करती है। आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, नहीं है तो लाइक अपनी पर्सनालिटी आप इम्प्रूव करो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती है, क्योंकि हर दूसरे बंदे से आपको बात करनी है, आप लाइक अपने में सिमट के नहीं रह सकते हो, आपको नेटवर्किंग बनानी बहुत जरूरी है। तो आप हर दूसरे बंदे से बात कर रहे हो, तो सबसे पहले वो कौन पूछता है कि लाइक आपने कितना स्कोर करा 10th में, 12th में, क्या क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले वो देखता है कि आपके बोलने का वे क्या है, आप कम्युनिकेशन स्किल क्या है। तो आई गेस पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आप बेटर करो।
फिर उसके बाद एक्टिंग तो मेन है ही है, सारी चीजें एक बार को अच्छी हो जाएगी। आप एक्टिंग नहीं करोगे तो कोई भी आपको लाइक एक बार काम दे भी देगा तो आगे से नहीं मिलेगा ना, तो वहां पे आपको अपना इम्पैक्ट छोड़ के जाना है, इतना अच्छा करना है ना कि जिस सेट पे जाओ लोग अरे हाँ भाई एक्टिंग में कुछ तो बात थी। तो एक्टिंग तो आप अपना जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, सबसे मेन चीज से भाई है। आई हेयर दिस समवेयर दैट जैसे अभी तूने बोला कि ये तो हो गया, तो उन्हें मेंटली बोल दिया। एक होता है कि फिजिकली हाँ तुझे तेरी हाइट इतना इतना होना चाहिए, हाइट भी फर्क पड़ता है मतलब फिल्म इंडस्ट्री में, या फिर यू आर गोइंग एक्टिंग मॉडल वट एवर इट इज। तो डू यू थिंक कि हाइट भी मैटर करता है एक्टिंग के लिए? एक्टिंग के लिए ऑनेस्टली हाइट मैटर नहीं करती है, बट मॉडलिंग की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा अलग हो जाता है। मॉडलिंग में अगर आपको फैशन मॉडलिंग की तरफ जाना है तो अगेन हाइट बहुत, मैं बिल्कुल उस तरीके से बोल नहीं सकती कि नहीं कोई बात नहीं आप कर सकते हो। वहां पे अगर आपकी हाइट है मतलब बहुत ठीक ठाक हाइट चाहिए होती है, 6 फीट वाले बंदे, तो फैशन मॉडलिंग में तो हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मॉडलिंग में अगर आपके पास हाइट नहीं और आपको मॉडल बनना है तो हाँ पॉसिबल है। फैशन मॉडलिंग छोड़ के और भी ऐसे बहुत सारे मॉडलिंग्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, और वहां पे हाइट नेसेसरी नहीं है। अगेन ऐसा आप कभी नहीं देखा होगा आपने कि छोटे हाइट वाले एक्टर नहीं बने, ठीक है, किसी का फनी कैरेक्टर है तो आपने देखा होगा उस बंदे की हाइट छोटी रखते हैं, वो फनी कैरेक्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, तो ये कभी नहीं बोल सकते हम कि अगर हाँ थोड़ा सा ये चीज हो, और इवन आई डोंट थिंक सो कि अगर आपको फीमेल लीड या मेल लीड में भी काम करना है तो ऐसा नहीं है कि हाइट की वजह से आपको काम नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं है कि हाइट इतना एक्टिंग में इम्पोर्टेंट नहीं होता। हाँ मॉडलिंग में तो काम ही सारा हाइट का है, वहाँ फैशन मॉडलिंग में तो वो एक अलग चीज है, रैम वॉक और ये सब में, बट एक्टिंग में हाइट डजंट मैटर। मैं खुद 5'3". एंड माय लास्ट क्वेश्चन इज के डू यू थिंक कि कम्युनिकेशन स्किल इस फील्ड में आने के लिए बहुत मैटर करता है? हाँ यू हैव नॉट कम्युनिकेशन स्किल, तुम इस फील्ड में नहीं आ सकते हो। टुडे वर्ल्ड मतलब इस दुनिया में, आज की दुनिया में कम्युनिकेशन स्किल हर बंदे के पास तो होना ही चाहिए। क्या ऐसा सोचती हो तुम? हाँ नहीं है तो आप सीखो, क्योंकि देखो ये कोई गलत चीज तो है नहीं कि अब अच्छा है ना, आप जितनी स्किल्स, इवन कम्युनिकेशन स्किल्स ही क्या, दुनिया में हर स्किल अगर आप जितना सीख सकते हो, किसी के अंदर नहीं होना देखो एक अलग बात है, पर जितनी लोग ऐसे कहते हैं ना कि लाइक हाँ ठीक है इंग्लिश नहीं आती तो क्या हो गया, कोई इंग्लिश नहीं आता तो क्या हो गया, बट अगर आपको नहीं आता तो सीखने में भी कोई बुराई नहीं है ना, क्योंकि अगर कहीं पे आप सर्वाइव कर रहे हो किसी स्किल की वजह से तो क्या प्रॉब्लम है। तो वहां में लोगों को जाके ये नहीं बोल सकते कि अरे ठीक है कि हमारी मातृभाषा ये है वो है तो इंग्लिश नहीं आती तो क्या हो गया, नहीं आती इट्स ऑल राइट, बट अगर आपको सीखने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो सब कुछ सीखना चाहिए। मुझे लगता है कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो, कोई लैंग्वेज सीखने को मिल रहा है वो सीखो। So we are done.